हेलो दोस्तों, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लेक्चर 1 में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलते हैं, सीखने और सिखाने का एक नया सिलसिला चालू करते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का। यहाँ हम लोग समझेंगे ये लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है क्या। जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो इस शब्द से बार बार रूबरू होते होंगे, बार बार इस शब्द को सुनते होंगे। हम लोग डिटेल में समझेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है, इसके क्या क्या टूल्स हैं। आप बोर्ड में देख सकते हैं हाउस ऑफ लीन है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो नो प्रॉब्लम, इसके स्लाइड में भी आपको मिलेगा। तो इसके क्या क्या टूल्स हैं, उसका क्या मतलब है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है कंपनी के अंदर। एक और शब्द अक्सर इसके साथ में हम लोग सुनते हैं, वो है टीपीएस, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। तो क्या ये दोनों सेम है या दोनों अलग है? इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, उन सबका आंसर जानने का कोशिश करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। तो बने रहिए साथ। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हाउस ऑफ लीन का पिक्चर। बस लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इतना ही है। जितने इसके अंदर में लिखा हुआ है छोटे छोटे अक्षरों में, ये सभी इसके टूल्स। तो अगर बहुत ही मामूली शब्दों में समझा जाए कि लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है क्या, तो लीन का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, वेस्टलेस। एक ऐसा सिस्टम जिसमें वेस्ट जनरेशन ना हो। लेकिन तो एक आइडियोलॉजी है, ऐसा तो कोई सिस्टम बन नहीं सकता जिसमें वेस्ट जनरेशन ही नहीं हो। अब वेस्ट क्या होता है, इसका भी एक बहुत ही बड़ा डिफिनेशन है, उसका कैटेगरी है। जब हम लोग 8W3M के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे वेस्ट क्या है। एक्चुअली अभी के लिए इतना समझिए कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फुल ऑफ वेस्ट है। हमें उसे समझना है, वेस्ट एलिमिनेशन करना है। परफेक्ट तो कुछ नहीं हो सकता है, बट हम लोग जितने करीब होंगे परफेक्शन के, हम लोग उतने करीब होंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का। लीन उसे ही कहा जाएगा। तो ये जो मेथोडोलॉजी लाई गई है, ये टोयोटा से ली गई है। जनरली देखा जाए, इसका मोस्ट ऑफ द टूल्स अगर हम देखेंगे, उसका डिस्कवरी टोयोटा में हुआ है। तो आज के दौर में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मीन सबसे कम वेस्ट एलिमिनेशन वाला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसी का है तो टोयोटा का है। और इसीलिए टीपीएस को सिनोनिम्स कहा गया है लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का। बट लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का अर्थ होता है वेस्टलेस सिस्टम। हम लोग को कोशिश करना है 100% परफेक्शन की। कल को हो सकता है कि आपकी कंपनी, लेट एग्जांपल वॉल्वो है, तो वॉल्वो की जो प्रोडक्शन सिस्टम हो इतनी ज्यादा एफिशिएंट हो जाए कि उनका वेस्ट सबसे सबसे कम हो, तो वीपीएस विल बी सिनोनिम्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो टोयोटा हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन आज के लिए है। और ये उन्होंने एक दिन में अचीव नहीं किया है, उनका 60-70 वर्षों का मेहनत है। जब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे साकेची टोयोटा से चालू हुआ कंपनी, किचोरो टोयोटा, ताइची नोनो, अलग अलग व्यक्ति, उनका क्या रोल है हम लोग समझेंगे। आइए पढ़ते हैं। ये हाउस ऑफ लीन आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसका एक बेस है, नीचे स्टेबिलिटी। किसी भी चीज के लिए स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा जरूरी है। घर का अगर नींव ही मजबूत नहीं हो तो उसके ऊपर कितना भी मजबूत घर, पिलर मजबूत कर लीजिए, छत मजबूत कर लीजिए, घर को सुंदर बना दीजिए, बट तो क्या टिकाऊ होगा? नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो स्टेबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन, ये इसका बेस है। बेस का दो लेयर, इसका दो पिलर है, जस्ट इन टाइम एंड जीरो का। हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जस्ट इन टाइम क्या है, जीरो का क्या है, क्यों इसको पिलर कहा गया है, जस्ट इन टाइम को अचीव करने के लिए क्या क्या टूल्स यूज होते हैं, जीडोका के लिए क्या क्या यूज होते हैं। तो जस्ट इन टाइम एंड जीडोका दो पिलर है जो इस घर को मजबूती देते हैं। ऊपर कस्टमर फोकस, ये हमारा छत है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जिस घर का छत सुंदर होता है वो घर भी देखने में सुंदर होता है। और यही आपको बाहरी मुश्किलों से बचाता भी है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, आपका छत अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो कस्टमर फोकस यही आपको बिजनेस दिलाएगा। कस्टमर ही तो भगवान होता है। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में क्या बोलते हैं, कस्टमर ही भगवान है। अगर आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, बेस्ट कोई मतलब नहीं बनता ऐसे प्रोडक्ट बना के, आप लॉस में ही रहेंगे।
लेकिन आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है, बावजूद इसके कि आपके प्रोडक्ट में 100 खामियां हैं। अगर कस्टमर खुश है तो खुश है, आपको बिजनेस मिलेगा, प्रॉफिट होगा, कंपनी ग्रो होगी, आपका एम्प्लॉय ग्रो होगा, देश भी आगे बढ़ेगा। तो कस्टमर फोकस जो है वो इस घर का छत। आगे बढ़ते हैं कि टीपीएस हम लोग को या लीन पढ़ना क्यों जरूरी है। आप लोग स्क्रीन पे साथ साथ बने रहिएगा। In 2008, Toyota outsold everyone in US and hence in the world. They beat US car manufacturer in US. अगर आप लोगों को पता होगा 2009 में भारत में भी एक बहुत बड़ा रिसेशन आया। उसका पहले इकोनॉमी डमाडोल 2008 से ही चालू हो गया। उस समय टोयोटा ने जो वहां की 3 बिग कंपनी है, फोर्ड, क्राइसलर और जीएम, इन तीनों को बीट करके सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर का प्लांट बन गया था यूएस। टोयोटा कहाँ की कंपनी है? जापान की। लेकिन यूएस में जाकर के इन्होंने अपना झंडा गाड़ा, कड़ी मेहनत की और 2008 आते आते ये वर्ल्ड का सबसे मींस बिग प्रोड्यूसर हो गए ऑटोमोबाइल से। टोटल एनुअल प्रॉफिट वाज हायर देन कंबाइंड अर्निंग ऑफ बिग थ्री, फोर्ड, क्राइसलर एंड जीएम। प्रॉफिट मार्जिन 10 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ इंडस्ट्री एवरेज। आप समझ सकते हैं, 10 टाइम्स हायर देन द एवरेज इंडस्ट्री एवरेज। जो इंडस्ट्री का एवरेज रहा प्रॉफिट मार्जिन का, उससे 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन इनका रहा है। इन्होंने किस तरह की क्वालिटी अचीव की होगी, किस तरह का प्रोडक्टिविटी अचीव की होगी, दोनों। और सबसे बड़ी बात कि यूएस, जिसका की इकोनॉमी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, जिनका की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा दबदबा रहा है। अगर वर्ल्ड वॉर 2 के पहले देखे तो जापान के पास क्या था? कुछ भी नहीं। जापान में डॉक्टर डेमेन, जोसेफ जुरान, ये सब जो गए हैं, जापान में क्वालिटी इवोल्यूशन आया, उसके बाद तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जापान का नाम आया, नहीं तो उसके पहले जापान था कहाँ। और उसके बाद सेटअप करके उसी यूएस में जाके अपना फैक्ट्री सेटअप करना और उसकी बिग 3 कंपनी को ना सिर्फ पीछे करना बल्कि उनका टोटल प्रॉफिट को भी पीछे कर देना बहुत बड़ी बात थी। कैसे किया उन्होंने? यही लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इसी को पढ़ना है, समझना है कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया। ये छोटी बड़ी बात नहीं। Quality is such that in 2003, Toyota recalled 79% fewer vehicles in US than Ford and 92% fewer than Chrysler. So आप समझ सकते हैं इन शब्दों से कि इनका क्वालिटी किस स्तर का रहा हो। जिनको थोड़ी अंग्रेजी भाषा में प्रॉब्लम है, मैं उनका हिंदी रूपांतरण भी साथ साथ करते चलूंगा कि 2003 में टोयोटा ने 79% कम व्हीकल को वापस बुलाया। अक्सर ऐसा होता है कि कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आ गया था। गाड़ियां तो ऑटोमोबाइल में बनते रहती है। आपको जब 20,000 गाड़ी, 25,000 गाड़ी या 1 लाख गाड़ी बन गया और 3 महीने बाद जब कस्टमर के पास वो गाड़ी पहुंचता है तो आपको पता चलता है कि ये तो फेल है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यहाँ कुछ कमी रह गई है। और चूंकि ये प्रोसेस में कमी थी तो ये ऐसा नहीं था कि उस प्रोडक्ट में ही रहा होगा, ये कमी बाकी प्रोडक्ट में जो उस समय के दौरान बना होगा सब में रहा होगा। तो इवन प्रॉब्लम है या नहीं है, बड़ी कंपनियां क्या करती है, सारे कार को या जो भी उनकी ऑटोमोबाइल है उसको रिकॉल करती है, मीन्स कस्टमर से वापस बुलवाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको ठीक करती है और फिर कस्टमर को दिया जाता है। इसमें कंपनी का बहुत ही ज्यादा पैसा और समय बर्बाद होता है, बहुत ही बड़ा लॉस है कंपनी के लिए। बट होता है, ऐसा सभी कंपनियों के साथ होता है। टोयोटा का भी रिकॉल करना पड़ता है, उनका भी बहुत सारा ऐसा केस आया है जहाँ उन्होंने मिलियंस ऑफ गाड़ी को रिकॉल किया है। बट फिर भी आप समझ लीजिए कि इनका रिकॉल रेट कितना कम है। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर रिपोर्ट्स, 15 आउट ऑफ 38 मोस्ट रिलायबल मॉडल्स फ्रॉम एनी मैन्युफैक्चरर ओवर लास्ट 7 ईयर केम फ्रॉम टोयोटा। रिलायबल प्रोडक्ट मीन्स जो जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। वैसा 38 मोस्ट रिलायबल प्रोडक्ट का जो लिस्ट बना उसमें 15 कार जो थी वो टोयोटा है। सोचिए, जबकि सप्लायर कितना, मैन्युफैक्चरर कितना है इसका कार का ऑल ओवर द ग्लोब, अगर देखें बहुत सारा मैन्युफैक्चरर है, फिर भी इनका रिकॉर्ड देखिए लगभग 40% इनकी दावेदारी रही है इसमें। नॉट ए सिंगल टोयोटा कार इन रीड व्हीकल्स टू अवॉइड लिस्ट पब्लिश्ड बाय कंज्यूमर रिपोर्ट। मीन्स इनका कोई भी एक ऐसा कार नहीं था जिसको डायरेक्टली अवॉइड किया जा सके, कस्टमर उसको मीन्स पसंद ही नहीं करे। आप सोच सकते हैं इनका क्या क्वालिटी, क्या प्रोडक्ट, क्या डिजाइन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल कितना हाई रहा है। तो आइए समझते हैं व्हाट इज लीन। आप लोग स्क्रीन पे साथ साथ बने रहेंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी याद नहीं रहता है,
कॉन्सेप्ट को समझना है, अपने आप जिस किसी कंपनी में भी है इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, आपका प्रोडक्शन इफिशियंसी बढ़ेगा और समय के साथ प्रैक्टिस करते करते याद भी हो जाएगा, याद करने की जरूरत अभी नहीं है। सो व्हाट इज लीन? लीन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। जैसे मैंने कहा एक वेस्टलेस सिस्टम, इसका शाब्दिक अर्थ ही है वेस्टलेस, बट एक आइडियोलॉजी है, कभी अचीव नहीं किया जा सकता है, बट जो अचीव नहीं किया जा सकता उसके पीछे ही तो दौड़ना है, जो अचीव हो गया वो क्या गोल, हम लोग बोलते हैं ना जीरो ब्रेकडाउन, नहीं हो पाता है। बट अगर आप जापान का कंपनी का देखेंगे, बहुत सारी कंपनियों का, उनका MTBF जो होता है कई कई महीनों का होता है, हम लोग के लिए इम्पॉसिबल लगता है बट वो अचीव कर चुके हैं। सो नॉट जीरो बट नियर टू जीरो इज ऑल्सो अ सक्सेस। इन जनरल लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज सिनोनिम्स ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। क्यों है? जैसा कि मैंने पहले बताया, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम आज के दौरान में जितनी भी वर्ल्ड वाइड कंपनी है, इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, और इसीलिए लीन को सिनोनिम्स बोला जाता है TPS का। ऑल्दो ये जीरो नहीं है, इसमें भी वेस्ट जनरेशन बहुत सारा वेस्ट है। वेस्ट का खोज और वेस्ट का डिफिनेशन भी ताकि उन्होंने दिया था, जो कि टोयोटा में ही काम करते थे। तो मोस्ट ऑफ द टूल जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे वो टोयोटा से ही लिया गया है। और लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हम लोग जितना टूल पढ़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें 80-90% टोयोटा का ही योगदान है। तो आप यही समझिए हम लोग टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को ही ज्यादा पढ़ने वाले हैं, which is considered as best production system in current automotive market or manufacturing sector. However, the concept of lean can be applied to service sector, pharma sector, cotton industry, sugar mills, IT, railways, aviation industry, etc. etc. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका इवोल्यूशन हुआ, इसका ग्रोथ हुआ, इसलिए हम जो आगे एग्जांपल भी लेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही लेंगे। बट ऐसा नहीं है कि लीन का कॉन्सेप्ट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है। आप किसी भी सेक्टर में, जैसे कि मैंने नाम लिया, सब में लॉस है, सब में वेस्ट है। जब आप वेस्ट को समझेंगे तो आपको लगेगा नहीं सब प्रोसेस में वेस्ट है। वेस्ट तो सब जगह कम किया जा सकता है, सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है, तो इसका टूल्स को आप वहां भी यूज कर सकते हैं। इसका ये टूल्स है कानबान, हम लोग पढ़ेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, इसका एक टूल है कानबान। एक जनरली एक छोटा सा कार्ड है, उसका कॉन्सेप्ट ताची ओनोला और सैकेजी टोटल ने अमेरिका के एक सुपरमार्केट से लिया। अब बताइए सुपरमार्केट का ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से क्या रिलेशन? फिर भी कॉन्सेप्ट और आइडिया कहीं से भी लिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो आपके काम करें, आप किसी भी सेक्टर में है आप इसका कॉन्सेप्ट को इक्वली अप्लाई कर सकते हैं। बट ये जो लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, TPM, सिक्स सिग्मा, ये सब जो है, जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, या जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट है फाइनल ईयर के, और ऐसे लोग जो कि कंपनी स्विच करना चाहते हैं, उनके इंटरव्यू प्रोस्पेक्ट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग साथ बने रहिए। बट लीन इज नॉट ए टूल, लीन टूल नहीं। इसका टूल क्या है? पोकायोका, जोन कंट्रोल, विजुअल ऑर्डर, 5S, काइजन, दिस आर कॉल्ड टूल्स। बट ये एक सिस्टम की जब बात करते हैं तो एक कल्चर की बात आती है। सिस्टम ऐसा नहीं है कि एक उसका एक फॉर्मूला है, वो समय के साथ डेवलप होता है। लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को इवॉल्व होकर यहाँ तक पहुंचने में 60-70 वर्षों का समय लगा है, इसीलिए इसे सिस्टम कहा गया। इट इज ए सिस्टम और वे ऑफ वर्किंग और कल्चर। मेनी अदर टूल्स सच एज 5S, काइजन, कानबान, A3 थिंकिंग, एटसेट्रा कम्स अंडर दिस सिस्टम। तो लीन का सबसे पहले जो वर्ड आया, कहां से आया, किसने इस नाम दिया इसे? The term was first explained in the book The Machine That Changed the World, written by Womack and Jones in 1990. दो अमेरिकन थे, उन्होंने जाके कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कैसे तेजी से टोयोटा आगे बढ़ रहा था, उन्होंने जाके इसको स्टडी किया है और उन्होंने एक नाम दिया लीन। ये दोनों भी अमेरिकन थे। फिलॉसफी क्या है? प्रोड्यूस ओनली व्हाट इज नीडेड व्हेन इट इज नीडेड एंड विथ नो वेस्ट। जब आपको जरूरत है तभी प्रोड्यूस करें, जितनी क्वांटिटी में जरूरत है उतना ही प्रोड्यूस करें, एंड विथ नो वेस्ट, उसमें वेस्ट ना हो। जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट भी यही होता है। जस्ट इन टाइम के डेफिनेशन में भी हम लोग यही पढ़ेंगे, जब जितनी जरूरत है और जितनी संख्या में जरूरत है उतना ही प्रोड्यूस करना है, विथ नो वेस्ट एडेड हो गया, लीन का फिलॉसफी हो गया। Means produce right part at right time and in right quantity.
बीइंग मोर इफेक्टिव देन एफिशिएंट। देखिए यहाँ दो टर्म, एक है एफिशिएंट एंड एक है, दोनों में डिफरेंस है। एफिशिएंट मीन्स क्या है, आप एक एग्जांपल लीजिए, आपको यहां से 100 मीटर दौड़ के जाना है नॉर्थ की डायरेक्शन। एक लड़का 6 सेकंड में दौड़ता है, एक लड़का जो है, सॉरी 6 सेकंड थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं रहा, एक लड़का इसको 11 सेकंड में कंप्लीट करता है, दूसरा लड़का उसको 12 सेकंड में कंप्लीट। तो दोनों में कौन ज्यादा एफिशिएंट हुआ? जिसने 11 सेकंड में कंप्लीट, मींस कम टाइम में अपना टारगेट अचीव। बट सपोज कीजिए कि एक लड़का जो है वो 10 सेकंड में ही इस डिस्टेंस को कंप्लीट करता है, बट वो टुवर्ड्स नॉर्थ में दौड़ के टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन में दौड़ता है, तो एफिशिएंट वो अभी भी रहेगा जो 10 सेकंड में दौड़ा, बट इफेक्टिव कौन हो जाएगा? जो 11 सेकंड में नॉर्थ डायरेक्शन में कंप्लीट। समझिए, मीन्स आपका जो रिसोर्स आपको दिया गया उसको आप कितना ज्यादा एफिशिएंटली यूज करते हैं, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ योर प्रोसेस। बट आप जो आपको जो टारगेट था उसको कितना क्लोजली अचीव करते हैं, दैट इज आपका इफेक्टिवनेस। सपोज कीजिए कोई हमारे कंपनी में जो ऑर्डर मिलता है प्रोडक्ट वाइज, तो देखा जाए बहुत सारा मॉडल मिलता है और उसको मॉडल टू मॉडल हमें सेटअप चेंज करना पड़ता है। सेटअप चेंज में तो टाइम जाएगा ना। सपोज कीजिए कोई मैन्युफैक्चरर अपना दिमाग लगाया, बोले हम सेटअप ही नहीं चेंज करेंगे और हम एक ही मॉडल को प्रोड्यूस कर देंगे। एट द लास्ट ऑफ मंथ उसका जो अगर देखा जाए तो मीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट होगा क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा उसने प्रोड्यूस किया रहेगा। बट क्या वो इफेक्टिव है? नहीं। क्यों? जो कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए वो तो उसने बनाया ही नहीं, उसने जो बनाया वो सब तो इन्वेंट्री है। तो जो मेरा टारगेट है उसको भी अचीव करना है, और टारगेट को अचीव करते हुए कम से कम रिसोर्स, टाइम भी एक रिसोर्स है, मैन पावर भी एक रिसोर्स है, मटेरियल भी रिसोर्स है, तो वेस्ट में सब समझेंगे। तो कम से कम वेस्ट जनरेट करते हुए अगर आपने एफिशिएंटली इसको यूज मीन्स एफिशिएंटली अपने टारगेट को अचीव किया, तो आपका प्रोसेस एफिशिएंट एंड इफेक्टिव दोनों। मीन्स आपको 11 सेकंड में डिस्टेंस कंप्लीट करना है एंड टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल, गोल क्या है लीन का? अ सेंट्रल गोल ऑफ लीन प्रोडक्शन इज टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग वेस्ट। किसी भी आप कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर, एक ही एम है, प्रॉफिट अर्न करना। किसी भी कंपनी का, आदमी की कुछ आइडियोलॉजी हो सकती है, वो कंपनी बोले कि मेरा उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ दिन में मार्केट से आउट हो जाएंगे, फिर आपकी कंपनी रहेगी ही। आपके एम्प्लॉय है, आपको उसको सैलरी देना है, मार्केट में रिसर्च पे खर्च करना है, कस्टमर को ऑफर देना है, कंपटीशन मार्केट कितना है उसे बनाए रखना है। इसके साथ आपका गोल है, सेंट्रल गोल प्रॉफिट अर्न करना। अगर आपको ज्यादा सैलरी मिलेगा तो आप भी स्विच कर जाते हैं, तो कंपनी को आपको एक अच्छी सैलरी भी देना है। तो मोटो तो कंपनी का ये होना ही चाहिए कि कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हुए एक सेंट्रल मीन्स अपना कल्चर बनाए, ऐसा नहीं कि चोरी चमारी करके प्रॉफिट बनाए, एक अपना कल्चर को मेंटेन करते हुए प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा अर्न करना। तो कल्चर क्या है? अ कल्चर इज द सम टोटल ऑफ बिहेवियर, रिलेशनशिप एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटरेक्शन दैट प्रोवाइड ओवरऑल अलाइनमेंट थ्रू कलेक्टिव थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन। मीन्स कल्चर एक आदमी से नहीं आता। जब भी हम कल्चर की बात करते हैं, किसी परिवार की बात करते हैं, मीन्स होता है ना, हम बात करते हैं ना उस परिवार का क्या संस्कार है। जब कल्चर की बात करते हैं तो हम लोग एक सोसाइटी की बात करते हैं, मीन्स कम्युलेटिव ऑलवेज, किसी एक व्यक्ति के साथ ये जुड़ा नहीं हो सकता है। हम लोग सोसाइटी की बात, उस सोसाइटी का कल्चर देखो बहुत अच्छा है, उस कंट्री का कल्चर बहुत अच्छा है। तो हम लोग जब भी बात करते हैं हम लोग एक मीन्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं जब कल्चर की बात करें, उनका वर्ड्स, एक्शन, बिहेवियर वो मायने में। सब थोड़ा थ्योरेटिकल हो रहा है, बट ठीक है, लीन का पार्ट है, जानना जरूरी है, याद करना जरूरी नहीं है, जानना जरूरी है, समझिए। आगे जब लीन का टूल्स पढ़ेगा तो ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। व्हाट इज लीन कल्चर? अभी था कल्चर, अब आ गया व्हाट इज लीन कल्चर। लीन इज एन अप्रोच टू इंप्रूव क्वालिटी, enhance productivity, reduce cost and increase customer satisfaction by eliminating waste and creating value। अब वैल्यू क्या आ गया, एक नया शब्द आ गया, बाकी तो ठीक है समझ रहे, वैल्यू भी हम लोग समझे। जब लीन की बात करते हैं तो लीन का 5 प्रिंसिपल है, वैल्यू, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, फ्लो, पुल एंड परफेक्शन।
तो वैल्यू आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे, वैल्यू क्या है, वैल्यू क्रिएट करना किसे कहते हैं, वेस्ट क्या है, पढ़ेंगे। सो लीन कल्चर इज टोटल ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स विथ नॉलेज एग्जिस्टिंग एट रूट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपके जो एमडी है बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, फायदा नहीं। आपका जो वर्क लेवल है, मीन जो वर्कर ग्रेड के लोग हैं, जो सबसे डाउन स्ट्रीम के लोग हैं, इवन जो आपके प्लांट में जो झाड़ू मारते हैं, उनका नॉलेज, उनका समझ कितना ज्यादा है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यही डिफरेंस है एक अमेरिकन कंपनी, यूरोपियन कंपनी एंड जापानीज कंपनी। उनका फोकस ये होता है रूट लेवल पे काम करना। आपने कोई बहुत ही वैल्यूएबल सामान को नीचे रखा है, झाड़ू मारने वाले को पता नहीं चला, उसको उठा करके साथ में फेंक दिया। इसलिए जरूरी है कि जो झाड़ू मार रहा है उससे भी समझ में हो हमें कहाँ झाड़ू मारना है, क्या मारना है, क्या क्या साफ करना है। ऑपरेटर को पता चलना चाहिए। बहुत डिटेल में सबको समझेंगे क्यों चाहिए। इसके लिए पूरा एक और सिस्टम है टीपीएम, जो आपके नॉलेज को कैसे सारा एम्प्लॉय को इन्वॉल्वमेंट करते हुए नॉलेज को बढ़ाता है, हम लोग समझेंगे उसमें डिटेल में। तो लीन कल्चर के साथ हम लोग यहाँ लेक्चर 1 को समाप्त करते हैं। आप सभी का साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। अब बर्थ ऑफ लीन के साथ हम लोग लेक्चर 2 की अगले दिन शुरुआत करेंगे। आप सभी का तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।